क्या आपने कभी सोचा है कि एक शानदार स्टार्टअप जो रोजाना 20 लाख रुपए की सेल कर रहा हो, अचानक बंद होने के कगार पर क्यों पहुंच जाता है? यह कहानी सिर्फ एक बिजनेस के बनने और गिरने की नहीं है, बल्कि एक बड़े खिलाड़ी के साथ मुकाबले की भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक स्टार्टअप ने अमेज़न पर अपनी शुरुआत की, कैसे यह बिजनेस 20 लाख रुपए की रोजाना बिक्री तक पहुंचा, और कैसे अमेज़न के प्राइवेट लेबल ने इस बिजनेस को नीचे ला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं एक फाउंडर की कहानी जिसने अर्श से फर्श तक का सफर देखा। शुरुआत और धमाकेदार सफलता। यह कहानी 2017 से शुरू होती है। एक फाउंडर ने देखा कि अमेज़न पर होम ऑर्गेनाइजर प्रोडक्ट्स बेहद महंगे दामों पर बिक रहे हैं। उन्होंने इस गैप को भुनाने का फैसला किया। शुरुआती निवेश 2.5 लाख रुपए। प्रोडक्ट्स की कीमत 300,500। नतीजा 300 प्रोडक्ट्स सिर्फ 50 घंटे में बिक गए। इस सफलता ने फाउंडर का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। उन्होंने अगली बार 7.5 लाख रुपए का निवेश किया। इस बार भी इन्वेंट्री तेजी से बिक गई। 2 महीने के भीतर उनका बिजनेस 20 लाख रुपए की रोजाना सेल्स तक पहुंच गया। मार्जिन 15 से 25%। मुनाफा 35 लाख प्रति महीना। अमेज़न से जुड़ाव और टॉप पर पहुंचना। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, अमेज़न ने फाउंडर में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। उन्हें टॉप सेलर इंसेंटिव्स मिलने लगे। अमेज़न ने एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर दिया जो मार्केटिंग में मदद करता था। फाउंडर ने अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए चीन तक का दौरा किया। यह बिजनेस सफलता की ऊंचाइयों पर था। फाउंडर को लगा कि वह अब एक स्थायी और बड़ा ब्रांड बनाने की राह पर है। अमेज़न का ऑफर और फाउंडर का बड़ा फैसला। सफलता के इस दौर में अमेज़न ने फाउंडर को उनका ब्रांड खरीदने का प्रस्ताव दिया। अमेज़न के सोलिमो ब्रांड में मर्ज करने का ऑफर। फाउंडर को लगा कि यह ऑफर उनके बिजनेस की असली वैल्यू नहीं दर्शाता। उन्होंने इसे ठुकरा दिया। यह फैसला उनकी कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुकाबला और गिरावट। कुछ महीनों बाद अमेज़न ने सोलिमो ब्रांड के तहत फाउंडर जैसे ही प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। कीमतें फाउंडर के प्रोडक्ट्स से काफी कम। नतीजा, ग्राहक तेजी से अमेज़न के प्रोडक्ट्स की तरफ खींचने लगे। फाउंडर का रेवेन्यू गिरने लगा। जल्द ही हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स लागत मूल्य पर बेचने पड़े। उनका बिजनेस, जो कभी 20 लाख रुपए की रोजाना बिक्री करता था, अब बंद होने के कगार पर था। सीख और अनुभव। फाउंडर ने इस कहानी से कई सबक सीखे। कंपटीशन को कम मत समझें, बड़े खिलाड़ी बाजार में किसी भी समय उतर सकते हैं। ग्राहकों की वफादारी मायने रखती है, केवल कीमत पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। ऑफर्स पर गहराई से विचार करें, कभी कभी एक बड़ा ऑफर लंबी अवधि में फायदे का सौदा हो सकता है। फाउंडर खुद मानते हैं कि शायद अमेज़न की गलती नहीं थी। अगर वह अमेज़न की जगह होते तो शायद वही कदम उठाते। यह कहानी हमें सिखाती है कि बिजनेस सिर्फ बड़ा बनाना काफी नहीं है, उसे टिकाऊ भी बनाना जरूरी है। प्रतिस्पर्धा के इस युग में रणनीति और सावधानी दोनों बेहद अहम हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।